इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका पहली बार विल्स वर्ल्ड कप की एक साथ मेजबानी कर रहे थे। डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान, जिनमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, मुश्ताक जैसे खतरनाक गेंदबाज थे, तो आमिर सुहेल, सईद अनवर, एजाज अहमद, इंजमामुल हक, सलीम मलिक जैसे धुरंधर बल्लेबाज थे, जो पूरे वर्ल्ड कप में विपक्षी टीम की धज्जियां उड़ाते चले आ रहे थे। दिन था 9 मार्च 1996। चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो 55,000 की भीड़ से हाउसफुल हो चुका था। आज दो खिलाड़ी जो अपनी अपनी टीम पर बड़ा असर डालने वाले थे, ग्राउंड में पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। एक थे वेंकटेश प्रसाद, जो टीम के बजाय रात में अपने घर पर रुके थे, और दूसरे थे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज और पाकिस्तान टीम के कप्तान, जो पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए घायल हो गए थे। वेंकटेश तो घर से चले तो रास्ते में जब जाम मिला तो वो दौड़ते हुए किसी तरीके से स्टेडियम पहुंच गए, मगर टीम का जब ऐलान हुआ तो उसमें वसीम अकरम का नाम नहीं था। पाकिस्तान फैंस में मानो मातम छा गया हो। वाइस कैप्टन आमिर सुहेल ने टॉस किया और अजहरुद्दीन ने टॉस जीतते ही बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। सिद्धू और सचिन ने सदी हुई मगर बेहद धीमी शुरुआत की, और जब सचिन 59 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हुए तो स्कोर बोर्ड पर 22 ओवर लग चुके थे। संजय मांजरेकर भी बेहद धीमे खेले। कप्तान अजहर ने 22 गेंदों पर ताबड़तोड़ 27 रन बनाकर आशा जगाई, मगर वकार यूनुस ने अपनी आउट स्विंगर पर उन्हें चलता कर दिया। एक समय 45.2 ओवर में सिर्फ 236 रन बने थे और शीर्ष के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। उम्मीद टूट चुकी थी। ऐसे में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। दुनिया के सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाज वकार यूनुस को अजय जडेजा ने दिन में ही तारे दिखा दिए। अब 48वें ओवर में 22 रन आए और भारत का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ा। 48वें ओवर में हुई पिटाई से बेहद विचलित दिख रहे तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने फील्डिंग जमाने में काफ़ी समय ले लिया, लेकिन जब शुरुआत हुई तो फिर ऐसी ताबड़तोड़ कि वो अपनी लाइन लेंथ भूल बैठे, और इस ओवर में भी 18 रन स्कोर बोर्ड पर बने। उन्होंने अपने आखिरी के 2 ओवर में 40 रन दे डाले, क्योंकि पहले के 8 ओवर में वकार यूनुस ने सिर्फ 27 रन दिए थे और 2 विकेट हासिल किए थे। अब भारत का स्कोर जो एक वक्त में 250 के आसपास भी नहीं लग रहा था, वो 287 तक पहुंच चुका था। यही नहीं, धीमी गेंदबाजी करने के चक्कर में एक ओवर की पेनाल्टी लगी पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान को 287 रन सिर्फ 49 ओवर में बनाने थे। हालांकि लंच इंटरवल में ही पाकिस्तान टीम ने इस पर काबू पाने के लिए शुरू से ही भारत पर आक्रमण की योजना बनाई, और दमदार ओपनर सईद अनवर ने कप्तान आमिर के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की कलाई खोलनी शुरू कर दी। सिर्फ 10 ओवर में ही स्कोर बोर्ड पर 84 रन सजा दिए थे और पूरे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। तभी श्रीनाथ ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर कुंबले के हाथों सईद अनवर को आउट कराया, तो मानो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बैठे हुए 55,000 दर्शक झूम उठे। मगर अगले ही पल आमिर सुहेल ने गेर बदल दिया। आमिर सुहेल अब भारतीय गेंदबाजों पर टूट चुके थे। अब आया 15वां ओवर जो इतिहास बन गया। अजहरुद्दीन ने जुआ खेला और लगातार पिट चुके वेंकटेश प्रसाद को फिर से गेंदबाजी के लिए बुला लिया। कप्तान आमिर सुहेल ने कवर पर एक जोरदार चौका मारा और उसके बाद वेंकटेश प्रसाद से इशारा किया कि जाओ, गेंद उठा लो, अगली गेंद फिर वहीं मारेंगे। वेंकटेश प्रसाद जो हमेशा स्वभाव से बहुत ही खामोश रहते थे, उन्होंने अगली गेंद की और इस गेंद ने आमिर सुहेल का डंडा उड़ा दिया। यही वो पल था जो कि हमेशा के लिए भारतीयों के दिमाग में रह गया, और ये विकेट पोस्टर मोमेंट बन गया जिसको भारतीय हमेशा याद करते हैं। अब 55,000 की भीड़ के शोर में पाकिस्तानी टीम दबाव में आ गई। दिग्गज बल्लेबाज इंजमामुल हक, सलीम मलिक और मियांदाद भिड़े तो मगर प्रेशर में बड़ी इनिंग न खेल सके और पूरी टीम 248 रन बनाकर आउट हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू को उनके 93 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया, मगर यह मैच हमेशा अजय जडेजा की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग और आमिर सुहेल और वेंकटेश प्रसाद के स्लेजिंग के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। यहीं से पाकिस्तान को इंडिया ने हमेशा हमेशा के लिए डोमिनेट करना शुरू कर दिया और फिर भारतीय क्रिकेट का युग बदल गया।